लाइक हम लोग जहाँ पे पहले रहे हुए हैं पोरबंदर में, वहाँ पे कुछ भी होता था ना, एक बार डॉक्टर के पास चले जाओ, वो खुद तुम्हें अपना बेस्ट देते। नहीं, आप पढ़ने में सबको लग रहा है कि ये कम्युनिटी मेरे हस्बैंड डाले, बट एक्चुअली में हम डाले। मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगता है, क्या बस इस वजह से। क्या बोलते हो दोस्तों, ड्यूटी चला जाऊं ऐसा कर लिख के ये। बट जब 5 साल अच्छे से कर लिया और अभी हम इधर हैं, तो एक बार थोड़ा मेरे फेवर में कौन देखेगा या कौन। आपका क्या नाम, सिर्फ इतना सा कि पहले ड्यूटी जाइए, उसके बाद बात करते हैं। यस, आप पहले जाइए फिर बात करते हैं। क्या ही हम कर रहे हैं। और उतना झेलने के बाद भी नहीं जा रहे होंगे तो सोचो आप कितना ज्यादा इनका माइंडसेट हो गया है कि ये नहीं जा रहे। ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते। तो पहले आप ही बताइए, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सोना सिंह सोनू में। हम पूछे कि तुम बताओ, तो तुम बताए नहीं, तुम पूछ ली। बताने का मेरा है नहीं तो अब कोई फायदा नहीं है कुछ भी बताएंगे। तो अगर आपने लास्ट ब्लॉग देखा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो वो था कल शाम का, और आज हो रहा है आज शाम, मतलब एक दिन 24 घंटे निकल गए। और इनका पोजीशन शायद यहाँ से हिला नहीं है ना अभी तक। हिला था बट वो रिकॉर्ड नहीं किया था, तो ऐसा लग रहा होगा देखने में। अच्छा, मतलब यहीं का यहीं हो। तबीयत अभी इस हद तक खराब है कि बस थोड़ा रेस्ट चल रहा है। एक बार खुल के बताओ तबीयत को क्या हुआ और कब तक ठीक हो रहा है। कब तक ठीक होगा ये तो नहीं बता पाएंगे, बट ऐसा है कि हाँ, ऐसा ना हो गया है, मतलब पता नहीं, बॉडी पेन बहुत ज़्यादा रह रहा है और सुस्ती सुस्ती जैसा है। तो इस वजह से कंबल में से निकलने का मन भी नहीं है। ठंडी भी इतना है कि क्या ही कहें, बस खाने के लिए वॉशरूम जाने के लिए निकलते हैं, फिर अपना आगे और पड़ आज जाते हम हैं। दवा भी लाके नहीं दिए हैं, तो ठीक होने का तो चांस भी नहीं है ना। अब दवा लाना है। कल तो डॉक्टर पास ही जा रहे हैं ना। अच्छा, कल डॉक्टर के पास जाना है, तब तो फिर आज दवा का ज़रूरत ही नहीं। मैंने यहाँ पे जो दवा था वो खाई, और यहाँ की दवा खाने के बाद ठीक नहीं हो रहा है। तो होता है ना कि ज़्यादा बिना देर किए हुए एक बार ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए, एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए, उसके बाद कुछ। तो ये हाल है। और रात में खाना क्या खाए थे हम लोग, बिरयानी का, और घर वाले लोग? सेम आलू का सब्जी रोटी। कोई ना। मम्मी अभी क्या कर रही है? काम कर रही है। तो कल से लेके आज तक कुछ लोग का कमेंट था, तो हम आज चाह रहे थे वही कि कमेंट सेक्शन उठा लो थोड़ा सा। क्योंकि कल जब मम्मी ऐसा बोल रही थी कि आजकल सबके घर में ऐसा सास होता है जो पतोह के बीमार होने पे सेवा करती है, तो हमें नहीं पता कि कहाँ है नहीं है, लेकिन मेरे घर में मेरी मम्मी है ना। स्टार्ट करते हैं। पहला कमेंट लेके आऊँ। सबसे पहला कमेंट था रागिनी का, नाइस वीडियो। फिर राजेश कुमार का था, अच्छा लगा है वीडियो आपका। और चंचल कुमारी बोली, भैया अभी तो मेरा शादी ही नहीं हुआ है, बट इन फ्यूचर आई विल टेल यू। मतलब वो बताएंगी आपको किसके बारे में? मेरे कि सास का जो भी रिव्यू आप पूछे थे ना। ओके। बेंगलोर आ जाइए, यहाँ पे ठंड नहीं है। ठंड बिहार में बहुत ज़्यादा हो गया है 30 और 31 तारीख से। प्रिया पांडे बोली है, भाई मेरे घर बीमार रहो तो भी काम करना पड़ता है, यहाँ कोई हेल्प नहीं करता है, फिर भी सुनते रहना पड़ता है। अब तुम बताओ। गरिमा पांडे, हाँ बात सही है, हम भी देखे हैं बहुत से घर में ऐसा होता है कि बीमार पड़ जाने के बावजूद काम करना पड़ता है, और तो और प्लस में ताना भी सुनना पड़ता है कि जब देखो तब इसका यही लगा रहता है, शायद काम नहीं करने के लिए ऐसा करती है, और जबकि वो काम करते हुए सब झेल रही होती है। और गरिमा पांडे पूछी, आपकी बहन कहाँ गई है? तो वो थोड़े दिन पहले मम्मी पापा के साथ न्यू ईयर पे बाबा धाम गई थी। ऐसे वो एक और हमारा घर है छोटे पापा, तो वो वहाँ पे रहती हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा वीडियो में नहीं दिखती हैं। और प्रिया पांडे का ही कमेंट है, सोनाली प्लीज़ आप थोड़ा सा काम डाउन रहा करो, हमेशा खुश रहो। हम कोशिश करते हैं बट हो नहीं पाता है। लेकिन शादी के हमारे कितने साल हो गए? तीसरा साल होने वाला है। और इस 3 साल में हम जब भी देखते हैं सोनाली काम डाउन ही रहती है, तो इसलिए आप ना बोले कि सोनाली काम डाउन रहा करो। वो जस्ट वीडियो में दिखती है कि थोड़ा एग्रेसिव है, हम दिख जाते बस हैं वीडियो में दिखती है, नहीं तो सामने में ऐसे है, नॉर्मल है ना। नॉर्मल तो इतने हैं कि रात को 12:30 में बोल। छोड़िए 12 किलोमीटर दूर वाला बात। 12 किलोमीटर दूर वाला क्या हुआ था? नहीं वो है कुछ 1200 था ना कि 12 था। हाँ वही 100 किलोमीटर। रिचा सिंह का कमेंट है, मेरी सास तो बिल्कुल ही नहीं करती है और ऊपर से गुस्सा दिखाती है कि बीमार क्यों हो जाती है रोज रोज। यही सेम जो भी हम बोले ना ऐसा होता है। संजना कुमारी का कमेंट है, मेरी सास तो बहुत अच्छी है, मेरा बहुत हेल्प कर देती हैं, तो ये मेरी सासू माँ जैसी हैं। और हमारे घर में एक और फायदा है कि इसके एक सास नहीं, 2 सास हो गए काम करने वाले, और उसके बाद ददिया सास हो गई खाने वाली।
अब पैर टूटने के बाद वो भी थोड़ी करेगी। हाँ, नीतू कुमारी का कमेंट है, मेरी तो सास ही नहीं है, इस बात का बहुत दुख है, आपकी वाइफ लकी है। जी बहुत ज्यादा। और सेम कमेंट ये इन्होंने सेम कमेंट क्या इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया था, इन्होंने व्हाट्सएप पे भी भेजा है। हो सकता है। कंचन कुमारी का है, मेरी सास भी बहुत अच्छी है, मेरा हेल्प करवाती है मम्मी के जैसा। बढ़िया होना है। चाहिए। और उसके बाद, हाँ, उसके बाद सुबह में कमेंट आया, मेरे पास न सास है न ससुर, मैं और मेरे बच्चे अकेले रहते हैं, अकेले सारा काम, बच्चों को स्कूल, दुनिया की सारी जिम्मेदारी। सो सैड। मेरी भी सासू माँ भी करती हैं, निशा कुमारी। और उसके बाद से थोड़ा सा चेंजेस आया है। चेंजेस ये आया है कि 4-5 घंटे पहले हम एक कम्युनिटी पोस्ट डाले थे जब ये चले गए थे कुछ काम से पटना। ये पोस्ट था, चलिए हम दिखाई देते हैं। नहीं, मेन था हमारा ये कि हम लोग ऐसे बिहार में सर्वाइव बहुत ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। लाइक हम लोग जहाँ पे पहले रहे हुए हैं पोरबंदर में, वहाँ पे कुछ भी होता था ना, एक बार डॉक्टर के पास चले जाओ, वो खुद तुम्हें अपना बेस्ट देते थे और ऊपर से नौटंकी बिल्कुल नहीं, 0% नहीं। तो यहाँ पे अब हम लोग बिहार में है तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या आता है कि हम लोग एक्सपेक्ट वही करते हैं कि हम जाएं और डॉक्टर हमें उस हिसाब से समझे, उस हिसाब से ट्रीटमेंट दे और ट्रीटमेंट के साथ साथ रिस्पेक्ट भी दे। बट बिहार में ये चीज़ें नहीं होता है। मतलब आप जाओ तो दुनिया भर का कचरा, ये करवाओ वो करवाओ ऐसे करवाओ वैसे करवाओ, मतलब पैसा ऐंठ लिया जाता है इतना सा और आउटपुट होता है इतना सा, काम होता है इतना का ही बट ट्रीटमेंट होता है इतना। तो हम आज पटना बस इसलिए गए थे क्योंकि इसको तो दिखवाना है और आज धूप हुआ नहीं तो जाना बहुत ज़्यादा दिक्कत था। हम गए कि एक बार देख लेते हैं कि इसको आखिर दिखवाना कहाँ पे, कौन से डॉक्टर के पास। वहाँ से ऐसे जस्ट तब तक उतने देर में हम एक कम्युनिटी डाले थे जो कि देखने या पढ़ने में सबको लग रहा है कि ये कम्युनिटी मेरे हस्बैंड डाले, बट एक्चुअली में हम डाले। मेरे को सुन के बहुत अच्छा लगता है, बस क्या? इस वजह से। क्या बोलते हो दोस्तों, ड्यूटी चला जाऊं, ऐसा कुछ लिख के ये वाला फोटो हम डाले थे। बिकॉज ये मेरे मन की बात है, हम बोले थे कि ऐसा ये बोले, बट खुद ही से हो जाते। तो इसका अब कमेंट सेक्शन हम खोलते हैं। खोल लो, फोन तुम्हारे पास ही। हाँ, तो नीचे से स्टार्ट करते हैं। हाँ, ड्यूटी चले जाइए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब से आप आए यहाँ आए दी टेंशन में रहती हैं और यही वजह से उनके अंदर चिड़चिड़ापन हो गया है, बहुत जल्दी गुस्सा करती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अंदर से टेंशन में रहती हैं, वो खुश दिखती हैं लेकिन खुश है ना अपने आप को, बट वो अंदर से खुश नहीं रहती। इसलिए प्लीज आप ड्यूटी चले जाएं। इसका सॉल्यूशन क्या है पहले तो तुम वो बताओ। उनका पढ़ तो ली बट इसका क्या सॉल्यूशन है? बोली तो लास्ट में कि इसलिए प्लीज आप ड्यूटी चले जाएं। ये तो उनका बात है, तुम अपना बताओ। वो हटाते हैं बस। सायरा फातिमा बोली जी बिल्कुल जाना चाहिए। सैयद यस। रोजी इट्स यस। शशिकांत कुमार 7887 अपने खातिर नहीं तो भाभी और फैमिली की खातिर जरूर जाना चाहिए। देसी अंदाज भाई मेरे देश सबसे पहले, आपका सबसे पहला धर्म देश धर्म। और कुछ नहीं, बाकी देखा जाएगा कल तक। मैं वही बोल रहा हूँ कि 5 साल हमने कर लिया, उसके बाद भी आगे करना है, कब जाना है नहीं जाना है वो हम देख रहे हैं और देख लेंगे। बट जब 5 साल अच्छे से कर लिया और अभी हम इधर हैं तो एक बार थोड़ा मेरे फेवर में कौन देखेगा या कौन बोलेगा या कौन सोचेगा, मैं वो पूछना चाह रहा हूँ। कमेंट सेक्शन में तो कोई नहीं है, फैमिली के सेक्शन में भी सब कोई सिर्फ इसीलिए है कि चले जाना चाहिए। आज हम भी कहीं मिले हैं तो वो बड़े बड़े लंबे लंबे बात बोल रहे थे। हम बोले पहले ये तो फाइनल हो कि हमको यहाँ रह के करना है या हमको ड्यूटी जाना है। तो फिर वो बोल रहे नहीं यहाँ रह के मत करिए, ड्यूटी चले जाइए। तो फिर मतलब एक तरफ से होता है ना कि हम यहाँ पे हैं और हमारे आजू बाजू से लेके चारों तरफ में जितने लोग हैं सबका क्या नाम सिर्फ इतना सा कि पहले ड्यूटी जाइए उसके बाद बात करते हैं। यस, आप पहले जाइए फिर बात करते हैं। नहीं बोलना, आपने भी बोला ना कि आप ड्यूटी से आ गए हैं इसलिए भाभी चिड़चिड़ापन रहती है और खुश नहीं रहती है। उस बात के चक्कर में हमको ऐसा लग रहा है कि 1 साल में 1000 बार से ज़्यादा लड़ाई हो गया होगा। बट हम किससे बोले, हम तो बस ऐसे ही रह सकते हैं ना। तब सबको तो लगता है कि सोनाली लड़ती नहीं है, सिर्फ आराम से रहती है, प्यार से रहती है। ये अगर आपको दिख ऐसा रही है जैसा आप कमेंट कर रहे हो तो सोच लो, अगर हम पास है और हम झेल रहे हैं उस चीज़ को तो फिर क्या ही हम कर रहे हैं। और उतना झेलने के बाद भी ये नहीं जा रहे होंगे तो सोचो आप कितना ज़्यादा इनका माइंडसेट हो गया है कि ये नहीं जा रहे। ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन जा नहीं सकते। मतलब सारा बात ले दे के सिर्फ इसी पे आ जाना है कि आप चले जाओ,
तो सब ठीक है, और नहीं जाओ तो इतना कुछ झेलो, बट नहीं हम बोल पाएंगे। ख़त्म करते हैं इस ब्लॉग को।